Hello friends, I'm Asoka sir and welcome to all the students on Asoka Institute channel पर. So I'm going to teach you English book class 12th. जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे पिंच ऑफ असनफ का फर्स्ट वीडियो देखे थे या पिंच ऑफ असनफ जिसके राइटर मनोहर मलगांवकर हैं. हम लोग फर्स्ट वीडियो में 1 पॉइंट से लेकर के 21 पॉइंट तक लाइन बाय लाइन हिंदी देखने का काम किए थे. तो आज हम लोग 22 पॉइंट से देखेंगे. 22 पॉइंट से देखेंगे और 22 पॉइंट से 51 पॉइंट तक हम लोग देखने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लेखक यानी मनोहर मलगांवकर जी का मामा आते हैं ऐसा माँ सूचना देती है. राइटर जो है से चूंकि मामा के नेचर को पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो बहाना कहते हैं कि माना कर दीजिए, कहते जी हम लोग कहीं दिल्ली से कहीं दूर चले गए हैं. पर माँ कहती है कि नहीं, वो निकल चुके हैं, ट्रेन पकड़ चुके हैं. मैंने अंत आता उन्हें ट्रेन स्टेशन जाना पड़ता है रिसीव करने के लिए मामा को, है ना. राइटर जाता है, रिसीव करता है, एक टोकरी पकड़ा देता है, कहता है बाहर निकल जाइए, हम मिलते हैं स्टेशन से बाहर, है ना. लेकिन टोकरी में जैसे ही बाहर जाते हैं, मुड़ते हैं तो एक मरवाड़ी औरत से टकरा जाते हैं राइटर. उसे भी जैसे ही क्षमा मांगने के दौरान का होता है कि टोकरी से म्यू म्यू की आवाज़ आती है. लेखक तो डर जाता है. अंत में जाकर के मैरिज पार्टी में क्या होता है घूम जाता है, ये शामिल हो जाता है. उसके बाद लेखक आता है एक टीटी से बातचीत करते हुए. बातचीत क्या था कि वो उसके पास टिकट था तीसरे दर्जे का और आया था दूसरे दर्जे में, मतलब दूसरे बोगी में. तो वही सब बहस मित्र की भांति बात करके और अपनी मुसीबत को से सॉल्व कर रहा था. और अंत में मतलब सारा टांगा चल चुका था. अब इसके बाद जो है से कार पर बैठते हैं, जैसे ही सेकंड गियर डालते हैं उसी समय नानू काका क्या बोलते हैं कि मामू का, उनका नाना का, ये मामा का नाम नानू काका है ना. तो कहते हैं कि क्या मेरे मंत्री से मिलने के लिए तुमने क्या प्रबंध किया, चूंकि मंत्री से मिलने आते हैं ना. तो वो बोलते हैं कि देखिए हम मंत्री से मिला उला नहीं सकते हैं, मेरे पावर की बस की बात नहीं है. उसके बाद जो है से चुपचाप हो जाते हैं, है ना. असनफ लेते, ये क्या बोलते हैं, असनफ लेते हैं, नशावार चीज़ एक चुटकी, और फिर सिर के पीछे आकर के सोचने लगते हैं, है ना, धस, है ना. इसके बाद क्या होता है आगे, घरे आते हैं. घर में आने के बाद जो है इनके ही कमरे में उनका मम्मी जो है, लेखक का मम्मी लेखक के कमरे में ही एडजस्ट कर देते हैं. इसलिए लेखक को बरामदे के बाहर जाना पड़ता है चारपाई लेकर के. चलिए तो लेखक जो है से मम्मी के कहने पर 2 दिन के लिए छुट्टी ले चुका है ऑफिस से, है ना. और अब जाते हैं मंत्री से मिलने के लिए. कार लेखक चलाते हैं. उसके बाद जो है जाते हैं तो वहाँ 2 घंटा लेखक कार पार्क में इंतजार करते हैं, चूँकि नानू काका चले जाते हैं डिपार्टमेंट में. तो 2 घंटा बाद नानू काका उधर से लौटते हैं अपनी गाली गलौज वाला शब्दों के साथ, है ना. तो इतना हम लोग जो देखे थे कि कहाँ तक, तो 21 पॉइंट तो देखे थे. आज हम लोग 22 पॉइंट तक देखने का काम करें. और जो बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे वो देखें, तब ये समझ में आएगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपका. तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, जो नए बच्चे के पास जाए वीडियो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दो. चलिए तो क्या कहता है, गार्निश इलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट अस वार्लिंग इट्स वॉर्न इन एन uninterrupted blast and the young man at the wheel waved his hand at me. मतलब जैसे रिटर्न होते रहते हैं, है ना, घर में, चूंकि मिलते तो है नहीं वहाँ. बात केवल क्या होता है कि एक चपरासी से होता है, सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मिलता है कि जो है से 3 दिन बाद आइए. तो इसी बीच गुस्सा में जा रहे थे, कार राइटर चला रहा, खुद वो बैठे हुए नानू काका. तो इसी बीच जब जा रहे हैं तो क्या हुआ कि एक गार्निश इलो स्पोर्ट्स कार, एक सजा हुआ पीला रंग की स्पोर्ट्स कार जो है से अपने हॉर्न को तेज आवाज में बजाते हुए पीछे आ गया. एक कार आ रहा था ग्रीन, है ना, कैसन कलर का, पीला रंग का था, गार्निश था, और हॉर्न बजाते हुए पीछे आ गया, है ना.
द यंग मैन, उस है ना, वह जो आदमी जो था से कार में जो हॉर्न बजाता हुआ आया, वह व्यक्ति मेरे तरफ यानी राइटर की तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया। तब नानू काका पूछता है व्हाट ए रेड मैन, व्हाट वाज दैट? नानू काका आस्क्ड, है ना, कितना वहशी आदमी है, कौन था वह कौन हुआ था, है ना। तब नानू काका ने पूछा तो चाप कॉल रतिराम वर्क्स इन सेम मिनिस्ट्री एज माइन। तब जो है नानू काका ने पूछा तो वह लड़का रतिराम मेरे साथ एक ही मंत्रालय में काम करता है, ऐसा राइटर ने बताया। आई सी, ओ मैं समझा। फिर है 22, देयर वाज सम टॉक्स अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, है ना। तो इसी बीच जो है बातचीत होते हैं दोनों में कि हजरत बरकत अली के पास ट्रेड कमिश्नर के बारे में कुछ बात थी। जानते हो उस राजदूत को? राजदूत को लोग कहते हैं कि जब यह सब बंद है, मैंने कहा बस सुरक्षित करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ बातें चीत होते हैं। 27 में आते हैं, वाई, मैंने राइटर ही बताता है, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिस फॉरगेन असाइनमेंट? नानू काका इसी बीच पूछ देता है, तुम इसमें से एक विदेशी असाइनमेंट पहले बार क्यों नहीं भेजते हो? नानू काका ने पूछा कि विदेशी असाइनमेंट भेजता, तुम इतने बड़े मिनिस्टर डिपार्टमेंट में काम करते हो, है ना। तब क्या होता है आगे देखते हैं। टू गेट सेंट on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister, uncle, I said somewhat unkindly. It takes pool. Ratiram is the son of Sohanlal Ratiram, you know, the party boss in Delhi, है ना। तो बोलते हैं कि देखिए मामा, विदेशी असाइनमेंट को बाहर भेजवाने की बात उसी तरह की बात है जैसे किसी मंत्री से बातचीत करना हो। कितना दिक्कत है मंत्री से बातचीत करना, उसी तरह विदेशी असाइनमेंट भी भेजने में प्रॉब्लम है ना। मैंने कुछ दयालुता से कहा, राइटर कहता है, इसमें प्रभाव की जरूरत होता है। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, मतलब राइटर बोला कि देखिए रतिराम जो था अभी जो मिला, वो रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो कार में जो हाथी लाया था। अब जानते हैं दिल्ली में पार्टी का आला कमान है, बोस है। तब क्या होता है आगे, नानू काका सेट अप विथ ए जर्क, व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से? सोहनलाल रतिराम सन, हाउ एक्सट्राऑर्डिनरी, वेल he leaned back in his seat and started at me for a long time। तो इसी बीच जो है जैसे ही सुनता है ना नानू काका कि सोहनलाल जो है से रतिराम, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, रतिराम माने सोहनलाल किसका बेटा है? रतिराम का बेटा है। तो नानू काका झट से बैठ गए सीट के पीछे, है ना, एकदम बोस के जैसा। वह क्या था, क्या कहा तुमने, बोलो तो फिर से, है ना। सोहनलाल रतिराम का बेटा है, कैसा अजीब बात है। अच्छा, वो अपने सीट पर बैठ गए और मेरी तरफ देखते रहे लंबे समय तक, और क्या करते रहे, सोचते रहे, है ना। नाउ लेट मी सी, यू हैव गोट ए क्लोज कलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? मतलब बोलते हैं कि तुम्हारे पास काले रंग की जोधपुर कोट है ना। और क्या है, मैंने नानू काका पूछता है राइटर से कि तुम्हारे पास जोधपुर कोट है। मतलब राइटर जो है से मंत्री से मिलने का चाह रखता है कि अब इसी से हम लोग, मतलब ये नानू काका जो है रतिराम से मिलने का कोशिश करता है। तो इसीलिए प्लान बनाता है, इसके अचानक दिमाग में प्लान आता है नानू काका के दिमाग में। तो वही कहता है कि बताओ तुम्हारे पास जोधपुर कोट है ना, गुड, एंड कैन यू टाई ए टर्बन, और जो है से टर्बन है ना, और जो है से नो, वेल आई शैल हैव टू पुट इट ऑन यू, ऑल्दो आई एम नॉट एक्सपर्ट दिस टाई एंड कलर, बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, लेट्स गो होम, आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम, है ना। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास काले रंग का जोधपुर कोट है, तुम एक पगड़ी अपने सर पर रख लो, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारे कपड़े बदलने के बाद हम लोग मिलने चलेंगे, है ना। तो राइटर कहता है सी हूँ, किससे मिलने चलने की बात हो रहा है ना। सी हूँ, किससे मिलने की बात हो रहा है। कहाँ हम लोग थे, ये 30 में। तो 31, वाई लाला सोहनलाल कोर्स,
लाला सोहनलाल से और किन से, चलो मिलते हैं। मतलब इसको मन में नानू काका, जैसे राइटर बोला ना कि नानू काका, ये कौन रति सोहनलाल रति राम का बेटा है, तो राइटर उसी समय समझ गया कि अब यही आदमी मिला सकता है, क्योंकि ये दिल्ली का क्या है, बोस है ना, तो यही मंत्री से मिला सकता है, इसीलिए कुछ ऐसा रूप रंग चेंज करके चला जाए हैं। तो अब देखते हैं हम लोग 34 में, आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए हैग और ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, है ना। और जो है से फिर कहाँ हम लोग थे, हाँ, आई चेंज, मैं चेंज कर लिया, काजी कर लिया, चेंज कर लिया, जोधपुर कोट में पहन लिया, मतलब अब अंकल में मेरे मैंने हेड पर पूरे गोले से पगड़ी बांध दिया, है ना, और मेरे सर पर नारंगी रंग की पगड़ी बांध दी। एक्ट एज द यू वेयर माई ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, मतलब अब बोला कि तुम ऐसे एक्टिंग तुम्हें करना है, नानू काका ने राइटर से कहा ऐसे रहो कि जैसे तुम मेरे एडीसी हो, है ना। ही कॉन्स्टेंट मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल हाउस, और उन्होंने कहा कि हम लोग चले कहाँ, लाला सोहनलाल के घर चल रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है, ए सेक्रेटरी, अब कहाँ चलने का प्लान हुआ, नानू काका कहाँ जाने का प्लान किया, किसके घर, तो सोहनलाल के घर, है ना, रतिराम सोहनलाल के घर। अब 25 में देखते हैं, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स received us and showed us into a cool white room before he asked our business very politely, है ना। तो क्या होता है कि जैसे ही वहाँ जाते हैं ना, तो सबसे पहले सफ़ेद कपड़े में एक सेक्रेटरी, और हम लोग अपना काम पूछने से पहले वो बड़े प्यार से हम लोगों से, मतलब राइटर से और या नानू काका का वो सेक्रेटरी जो है ना, जो कपड़े सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो पूछता नहीं है कि किस लिए आ रहे हैं, क्या क्यों आए हैं, मैंने बड़े प्यार से क्या करते, एक ठंडा उजले रंग के कमरे में बैठा दिया सोहनलाल के घर में, सेक्रेटरी जो था से। अब देखिए पर्सनालिटी अच्छा बना के जाइएगा कहीं भी, तो जो लोग जो है आपको रिस्पेक्ट और इज्जत पहले देंगे, उसके बाद काम पूछेंगे। तो वही यहाँ पर इसके साथ हुआ, राइटर और नानू काका के साथ। आते हैं 36 लाइन में क्या होता है, अब देखते हैं। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कॉजली, I had come to Delhi for the Jamidar's conversation, rather an official gathering. You know, since we Jamidar are not exactly popular these days, VP has also sent a cable. He wants to see me, but he is not coming from Bashigatan until tomorrow. है ना, बोलते हैं कि सिर्फ देखिए ना, है ना, क्या है ये, अपने आप के बारे में बताने का काम करते हैं कि सिर्फ मिलने आया हूँ, नानू काका बोले, और मैं दिल्ली में जमींदार सम्मेलन में आया हूँ। मालूम है आप व्यवहारिक भीड़ भाड़ को, हम जमींदार ठीक ढंग से इन दिनों प्रसिद्ध नहीं है ना। और बीपी ने मुझे संदेश भेजा है, बीपी हैज आल्सो सेंट ए केबल कच ही वांट्स टू सी मी, कि वह मुझसे मिलना चाहता है, पर वह कल तक क्या है, बासीगटन में ही, वह कल तक बासीगटन से नहीं आया। कौन, जो VC मिलने चाहता है वो हमसे। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी एंड टेल हिम व्हाट एग्रीमेंट्स बी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चर बोर्ड। और मैंने सोचा कि तब तक वो कल मिलेंगे ना, तब तक क्या करूं, नानू काका बोल रहा है, तब तक मैं लाला जी से मिल लूं और उन्हें बता दूं कि मैं भी जमींदार हूं, और वोट संबंधी बात, ये सब बातें चित हो जाए। मतलब ऐसा एकदम एक्टिंग कर रहा है नानू काका कि हम लगता है कि नानू काका बहुत बड़ा सच में जमींदार समझते हो, जो जमीन का मालिक होता है। अपने आप को यहाँ पर ही बताया, कहा कि हम बहुत बड़ा जमींदार के क्या है, मैंने जमीन के क्या है, मालिक है, जमींदार हूँ, और कन्वर्सेशन के लिए आया हूँ। VP ने सेंट भेजा था, लेकिन क्या है कि वो अभी कहाँ है, बासीगटन में ही, अभी आया भी नहीं है। तब तक मैंने सोचा ना कि तब तक क्यों नहीं लाला जी से मिल लूँ, कुछ बातें चित हो जाए। चलिए देख रहे हैं कितना बहुत झूठ बोलता है नानू काका इस पूरे स्टोरी में, और झूठ बोल बोल के अपना काम निकलवाता है। आते हैं 37 में, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन impressive on the secretary who was just being polite and playing it safe.
नानू काका का आवाज़ एक तरह से, राइटर कहता है, कम हो गया। मैं समझ सकता था कि सही में वह सेक्रेटरी पर अपना छाप नहीं छोड़ रहे थे, है ना, जो महज नर्म और भद्र बात कर रहा था, है ना। आई शैल हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री। मैंने सोचा मुझे ही देखना होगा कि लाला जी के पास वक्त है कि नहीं, कि केवल ये झूठों में बातचीत कर रहे हैं, लाला जी घर पर है कि नहीं, है ना। द सेक्रेटरी सेड ही सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। तो इसी बीच सेक्रेटरी ने कहा कोई किसी अजनबी के बिना इजाज़त भी मिल सकते हैं, मैंने मिल लेते हैं, और अगर आप इतने बड़े आदमी हैं तो क्यों नहीं मिलेंगे, सेक्रेटरी ने बोला। लाला, है ना, आगे देखते हैं। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द adjoining room we could just hear the unhurried gurgle of the hookah, and then we could hear the hearty secretary talking to him. और इसी, है ना, सेक्रेटरी ने कहा कि वो किसी से भी लाला जी मिल सकते हैं, अजनबियों से भी मिल लेते हैं। लाला जी सही में फ्री होंगे क्योंकि हुक्का के गड़गड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मतलब लाला जी क्या पीते थे? हुक्का। अपने सचिव को उनसे बात करते सुना। चलिए आते हैं 39 में, मैंने, है ना। तो व्हाट डे इट इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछ दिया मुझसे, आज कौन सा दिन है? नानू काका ने मुझसे पूछा। 40 देखते। आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन ए एंजुअली लाउड वॉइस। तो मैंने सोचा कि वो मेरे अंकल है ना, वो व्यर्थ में ऊंची आवाज बात कर रहे हैं। मैंने बोला, क्या बोला? ट्यूसडे। आई टोल्ड हिम। मैंने उनसे कहा मंगलवार है, और कहा सच में मंगलवार है ना। अब 41, ओह only Tuesday, and to think that on Sunday I was in Beirut, amazing isn't? तो बोलता है ओह आज मंगलवार है, सोचो कि रविवार को मैं कितना व्यस्त था, बेरूट में था। सोचने वाली बात है कि नहीं? मतलब आपस में, चूंकि वो सेक्रेटरी जो था चला गया देखने और सचिव से मिलने की है कि नहीं, है ना। तो इसी बीच दोनों में बातचीत होने लगे, नानू काका और लेखक में। और नानू काका पूछा कि आज कौन दिन है? तो मंगलवार आज है। कितना है? देखिए तो रविवार को मैं कितना ये था, है, व्यस्त था, बेरूट था। सोचने वाली बात है कि नहीं? बेरूट में था। चलिए, आई स्वेलेड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड। मैं बात को निगल गया, सोचने वाली बात है। हाँ, मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ, मैंने हाँ में हाँ, होंगे आप। चलिए 43 में, एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अब्रोड, ओल्ड HB was just dying to drag me to the foreign minister। और नानू काका ने कहा कि यदि मैं हजरत को सुना होता तो अब तक मैंने बात उसका मान लेता होता तो अब तक मैं विदेश में होता। बूढ़ा HB मुझे विदेश मंत्री बनाने के लिए मर रहा था। अब ये हजरत बरकत अली है, एक HB का मतलब एक हजरत बरकत अली जो यहाँ पर झूठ का सहारा लेता है। कोई हजरत बरकत अली है, वही नानू काका कहता है। देखिए ना, एक हजरत बरकत अली साहब जो बुढ़वा जो था, वो क्या कर रहा था? मुझे विदेश भेजने का काम कर रहा था और मर रहा था मुझे विदेश मंत्री बनाने का, है ना। चलिए, मैंने कस को बोल रहा है कि बगल वाले जो रूम में सोहनलाल का जो है, रति सोहनलाल, वो सुने हमारी आवाज़ को और क्या हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए, जिससे को बाहर निकले। तो ये केवल बनावटी बात बोल रहा है नानू काका। ये सब कोई हजरत बरकत अली सब कोई है नहीं, और न इससे मुलाकात हुआ है और न ये जमींदार है, केवल झूठ बात। चलिए आते हैं 44 में। द स्टडी गार्लिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। तो इतने बीच क्या होता है कि सामने वाले कमरे में हुक्का के गड़गड़ करने की आवाज़ अचानक बंद हो गई। अब HB का नाम लिया है हजरत बरकत अली के कस के, तो वो सुना कि लगता है सच में हमसे कोई मिलने आया है, बहुत बड़ा आदमी। सोहनलाल ने सोचा, जो रूम में उस कहीं ना कहीं बात को सुन रहा था, कुछ न कुछ है। आगे देखते हैं। तो हुक्का जो पीता था तो बंद कर, मैंने अचानक बंद कर, जब सोचने लगा को सोहनलाल कि लगता है कि हमसे आज कोई बहुत बड़ा आदमी आया है मिलने। अब आते हैं 45 में। व्हाट डिड यू से? नानू काका आस्क्ड ऑल्दो आई हैडंट इवन ओपन माई माउथ। तुमने क्या कहा? नानू काका पूछने लगे, यहाँ तक कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोला था। कि व्हाट डिडंट आई स्टे बैक? यू नो हाउ इट वाज विथ HB द लास्ट टाइम when he was Geneva, है ना, got me involved in the cotton tax besides from Bombay,
एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल। मैंने क्या कहा कि मुझे पता है कि पिछले रात एचबी के साथ कैसा रहा, कैसे समय कटा था। वह जनेवा में थे, मुझे सूती कपड़ा के व्यवसाय के बातचीत में व्यस्त थे पाया। इसके अलावा मुंबई है ना, और जो है से मुझे संदेश पर संदेश भेजते रहे थे बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे से। तो इस तरह से मतलब अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी साबित करने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। किसको सुना करके, कस कस के? तो वही जिसे मिलने आया है सोहनलाल से। आगे आते हैं 46 में। व्हाट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल रतिराम कम waddling out of the inner room with the secretary at his heels, and from then on everything was smothed in the saccharine country of the seasoned political companion। मतलब इसी बीच क्या होता है कि यह वही समय था जब सोहनलाल रतिराम अंदर कमरे से सचिव के साथ बाहर आए। मुलाकात के बाद जैसे ही परिचय समाप्त हुआ है ना, और क्या होता है कि एज सुन एज द इंट्रोडक्शन वेयर ओवर, मतलब आ जाता है वो और मुलाकात कर लेता है, हाँ परिचय उर्चय होती है। उसके बाद समाप्त जैसे ही होता है, द सेक्रेटरी वाज सेंट ब्लास्टिंग ऑफ ए ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट्स मीट्स एंड पान। तो जो है से सचिव को तुरंत कॉफी, मिठाई तथा है ना पान लाने के लिए भेज दिया। कौन? सोहनलाल, है ना, लाला सोहनलाल रतिराम। चूंकि अब वो अट्रैक्टिव हो गया, कहने का मतलब है लाला सोहनलाल जो है रतिराम जिसके घर में आया है वो अट्रैक्टिव हो गया कि लगता है सच में हमारे घर में बहुत बड़ा आदमी है, चूंकि ऐसे ऐसा बात कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जमींदार कर रहा है। और फिर जो है से वो हुक्का छोड़ करके बाहर निकलता है, सचिव के साथ बातचीत होती है। और बातचीत होने के बाद जो है से तुरंत अपना सचिव को क्या कहता है रतिराम सोहनलाल कि जाओ, लाला सोहनलाल कि जाओ तुम लेके आओ, कच्ची लेके आओ, ये पान मिठाई है ना ये सब। तो ये थे 46 में। अब 47 में आते हैं। दे स्प्रेड ग्रेजुअली अबाउट जमींदार एंड वोट्स एंड द वेदर फॉर ए फ्यू मिनट्स बिफोर कमिंग टू ब्रास टॉक्स, है ना। काम की बात करने से पहले वे लोग सावधानी से जो है से क्या करने लगे, जमींदार और वोट तथा मौसम के बारे में कुछ मिनट तक आपस में बात की। आई हियर यू नो हजरत बरकत अली बेल, सोहनलाल सेठ। सोहनलाल ने कहा कि मैंने सुना है आपके मुंह से हजरत बरकत अली के बारे में आप बातचीत कर रहे थे, है ना। चलिए आते हैं आगे 48 में। ओह ओल्ड एचबी, है ना। हाउ डिड यू नो? आई नो एचबी। तब एक्चुअली वी वेयर एट अ स्कूल टुगेदर, ऑलवेज रिगार्ड मी एज a sort of elder brother, rather touching really. Even today he seldom takes a big decision without consulting me. When the PM offered him to embassy, who do you think had to make up HB's minds for him? मतलब बताता है कि पता है हजरत बरकत अली को सुनता हूँ। सोहनलाल के रिझाते हुए, सोहनलाल ने रिझाते हुए बोला कि मैं जो है हजरत बरकत अली के बारे में आपके मुँह से सुना। तो वही बोलते हैं, ओ बूढ़ा एचबी, आपको कैसे पता चला कि मैं एचबी को जानता हूँ? अब देखिए यही गरज गरज के बोल रहा था तो सुना, तो सोहनलाल ने पूछ डाला। तो वही नानू काका बोलता है कि आपको कैसे पता चला कि मैं एचबी को जानता हूँ? बात यह है कि हम लोग स्कूल में साथ साथ रहते थे, वह हमेशा मुझे एक तरह से बड़े भाई के रूप में देखते थे, है ना। मेरे और जब पीएम ने उन्हें राजदूत पद के लिए कहा, एम्बेसी पद के लिए कहा, तो आप सोचते हैं उसका मन किसको एचबी बनाना था? मैंने हमको ही बनाना था। तो 49 यू डेट इज राइट मी, गुड ओल्ड एचबी, है ना। तो बिल्कुल सही, मुझको ही, बूढ़ा एचबी मुझको ही बनाना चाह रहा था प्राइम मिनिस्टर, एम्बेसी, है ना, और बहुत कुछ। तो इसी बीच दो होते हैं, हा हा होता है, हंसते हैं लॉर्ड सोहनलाल। सोहनलाल हंस देता है, क्या वो आपको बनाना चाह रहे थे? नो सोइंग ऑल हिज पान स्टेंट टीथ। और हंसने के दौरान क्या होता है ना कि उसके जो दांत में जो पान वाला जो होता है ना भाग, लाल या कुछ लगा हुआ पान का टुकड़ा, वो सब जना जाता है। इन दैट केस इट इज लकी डे दैट यू हैव कम टू माई हैम्बल हाउस। और सोहनलाल हंसते हंसते बोलने लगते तो मेरे लिए आज जो है लकी, भाग्यशाली का दिन रहा कि आप इतने बड़े आदमी जो है मेरे घर में आए हो, हैं। वेरी लकी, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ।
because my son he is in the balance minister here, he was going a trade commissioner to हजरत बरकत अली। और कहते हैं कि देखिए बहुत भाग्यशाली, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली के यहाँ काम करता था। बट लेकिन यू नो हाउ देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स, है ना। तो समवन सीम टू हैव पैशन द एम्बेसडर्स माइंड्स अबाउट माय सन। तो लेकिन क्या होता है, किसी ने राजदूत दिमाग को मेरे बेटे के बारे में जो है सो गलत बता दिया, मेरे खोए हुए संपत्ति लेन देन के बारे में उकसा दिया उन्हें। मैंने मेरा बेटा जो है बरकत बजरा ये एचबी के घर में ही काम करता था, ट्रेड मिनिस्टर में ही काम करता था, लेकिन मेरे बेटे के बारे में उस उकसा दिया कोई किसी ने। तो मतलब कहीं ना कहीं सोहन लाल और हजरत बरकत अली के बीच में अच्छा दोस्ती भी था, है ना। तो वही बताने लगते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 51 पॉइंट तक देखें, आगे हम लोग 52 पॉइंट से देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी तक क्या हम लोगों ने देखा, फिर से सुन लीजिएगा कि जैसे ही मिनिस्टर से मिलने जाता है, वहाँ से लौटने वक्त जो है से एक पीला कार में या स्पोर्ट्स पीला कार में एक आदमी हाथ हिलाता है लेखक को देखकर। लेखक से नानू काका पूछ देता है कि कौन आदमी है, तो वही लेखक बताता है कि वो जो है से किसका बेटा है, वो जो है ये सोहन लाल, वो लड़का रतिराम है और सोहन लाल का बेटा है। तो वही कहता है सोहन लाल कौन है, तो वो दिल्ली का कमान मतलब बोस है। तो वही नानू काका सोच लेते हैं कि चलते हैं वो उसी से मिलते हैं, वही मिलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मंत्री से हम मिल लेंगे। तो वही नानू काका कहता है कि तो वहाँ जाने के लिए सज धज के जाना होगा ना। तो नानू काका ने उपाय किया, प्लान किया कि, और लेखक को क्या कर दिया कि बहुत दम का पहना दिया कि प्रभावशाली लगने के लिए, है ना, प्रभावशाली लगने के लिए जोधपुर कोट पहना दिया, काले रंग का पगड़ी सर पर रख दिया और चल दिया। फिर वहाँ जाते ही जैसे पर्सनालिटी बना के जाते हैं, तो वहाँ के सेक्रेटरी जो उजला कपड़ा पहने हुए बिना पूछे काम धाम के पूछे क्या करता है कि रूम में बैठाता है ना। रूम में बैठाने के बाद क्या करता है कि बताने लगता है सोहन ये नानू काका कि हम यहाँ किस लिए, हम बहुत बड़े जमींदार हैं, है ना, सम्मेलन में आए थे, है ना, जो है से क्या है कि हम बहुत बड़ा जमींदार है, मिलने आए थे, सम्मेलन में आए थे। और तब तक मैं सोचा कि क्यों ना जो है से लाला सोहन लाल से मुलाकात कर लूँ, इसी सिलसिले में आया हूँ। और उसके बाद जो है से गरज के बात करने लगते हैं हजरत बरकत अली के बारे में कि हजरत बरकत अली ने तो मुझे बहुत बड़ा मतलब पद दे रहा था, लेकिन हमने क्या किया, छोड़ दिया है, और अपने आप को बहुत बड़ा व्यस्त और यहाँ तक कि बिजनेस मैन भी का रूप में बताने लगा। तो अब सोहन लाल अट्रैक्टिव हो गया, चूँकि बगल वाले ही कमरे में क्या था, वो हुक्का पी रहा था। और आता है, बातचीत होते हैं, बातचीत होने के बाद जो है से आगे बातें क्रम बढ़ता है, मतलब इम्प्रेसिव कर लेता है सोहन लाल ये नानू काका किसको, सोहन लाल को, है ना। सोहन लाल को भी लगने लगता है कि सच में जो ऐसे मेरे घर में बहुत बड़ा कोई आदमी आया है आज। तो इस तरह से 51 लाइन तक हम लोगों ने देखा, लाइन बाय लाइन है। और इसका हम समरी भी बहुत पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो कभी भी। तो फर्स्ट वीडियो देखिए इसका लाइन बाय लाइन का, सेकंड वीडियो देखिए, और थर्ड वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, है ना। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।